इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आसानी से आने लगेगा। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से वर्ड और सेंटेंसेस हैं जो आपको डेली इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, समझदारी की परीक्षा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है समझदारी, समझदारी। टेस्ट परीक्षा, ऑफ की समझदारी की परीक्षा। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर साम्राज्य था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर पोर्ट, पोर्ट नदी के किनारे पर। ऑन का मतलब है पर, बैंक किनारा, रिवर नदी, पोर्ट नाम है, ब्यूटीफुल सुंदर, किंगडम साम्राज्य। इट्स नेम वॉज लीगोलैंड, इसका नाम लीगोलैंड था। लीगोलैंड वॉज रूल्ड बाई अ किंग, लीगोलैंड पर एक राजा द्वारा राज किया जाता था। नेम्ड इवान, जिसका नाम इवान था। हु वॉज फेमस, वह प्रसिद्ध था। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए वह मशहूर था, फेमस था। जो लीगोलैंड का राजा था, जो वहाँ पर राज करता था। रूल का मतलब होता है राज करना, राज करना। वॉज रूल्ड है तो राज किया जाता था। फेमस मशहूर या फिर प्रसिद्ध। विजडम समझदारी। यहाँ पर विजडम और इंटेलिजेंस दोनों का मतलब एक हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इसे बुद्धिमानी भी कह सकते हैं, बुद्धिमानी। वन डे, एक दिन। अ मैन, एक आदमी। नेम्ड लिजा, जिसका नाम लिजा था। केम टू द कोर्ट, दरबार में आया। ऑफ इवान, इवान के, इवान के दरबार में एक दिन एक लिजा नाम का आदमी आया। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की। योर मैजेस्टी, महाराज। आई कम टू योर कोर्ट, मैं आपके दरबार आया। टू सीक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मांगने के लिए, यानी मैं काम मांगने के लिए आपके दरबार में महाराज आया हूँ। उसने ऐसी विनती की। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर विनती करना, विनती करना। योर मैजेस्टी, महाराज। कोर्ट दरबार। सीक का मतलब होता है मांगना या फिर ढूंढना। एम्प्लॉयमेंट रोजगार या फिर जिसे हम कह सकते हैं काम। आई विल डू एनी जॉब, मैं कोई भी काम करूँगा। जॉब का मतलब है काम। आई विल डू, मैं करूँगा। एनी, कोई भी। आई एम एन एजुकेटेड यंग मैन, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। एजुकेटेड का मतलब है पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। यंग मैन, नवयुवक या फिर नौजवान। द किंग सेड, राजा ने कहा। वी कांट एम्प्लॉय यू, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। विदाउट टेस्टिंग यू, बिना तुम्हारी परीक्षा लिए। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना। विदाउट, बिना। कांट एम्प्लॉय, तुम्हें रोजगार नहीं दे सकते, तुम्हें काम नहीं दे सकते। कम टुमारो, कल आना। टू माई कोर्ट, मेरे दरबार में, कल मेरे दरबार में आना। टुमारो का मतलब होता है आने वाला, कल। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना। यू आर नॉट टू ब्रिंग, तुम्हें नहीं लाना है। एनी गिफ्ट, कोई भी उपहार। फॉर अस, हमारे लिए, लेकिन याद रखना तुम्हें मेरे लिए कोई भी उपहार नहीं लाना है। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, याद रखना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। गिफ्ट, उपहार या फिर जिसे हम कहते हैं तोहफा। बट, लेकिन। डोंट कम एम्प्टी हैंडेड,
लेकिन खाली हाथ मत आना। एम्प्टी हैंडेड का मतलब है खाली हाथ, खाली हाथ, डोंट कम, मत आना। विदाउट एनी प्रेजेंट, बिना किसी उपहार के, बिना किसी उपहार के भी खाली हाथ मत आना। द कोटियर्स लुक्ड, दरबारियों ने देखा, एट द किंग, राजा को, पजल्ड, चकराकर, दरबारियों ने राजा को चकराकर देखा। पजल का मतलब होता है किसी सवाल से या फिर किसी स्थिति में चकरा जाने को हम पजल कहते हैं। लीजा बोड, लीजा ने झुकाया, हिज हेड, अपने सिर को, एंड, और, डिपार्टेड, चला गया, सेइंग, कहते हुए, लीजा ने अपना सिर झुकाया और कहते हुए चला गया। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। बो का मतलब ऐसे होता है सिर झुकाना, लेकिन यहाँ पर हेड दिया हुआ है तो बोड हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया। डिपार्टेड का मतलब होगा लेफ्ट, यानी वो चला गया। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। जब हम कहना चाहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी या फिर जैसी आपकी इच्छा, तो हम एज यू विश कहते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, लीजा शोड अप, लीजा ने दिखाया, विथ अ वाइट पिजन, एक सफेद कबूतर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। अगले दिन लीजा ने एक कबूतर अपने हाथ में दिखाया, यानी वो एक कबूतर लेकर आया था सफेद रंग का। ही बोड, उसने सिर झुकाया, बिफोर द किंग, राजा के सामने, एंड स्पोक, और बोल पड़ा। बोर्ड का मतलब जैसे मैंने आपको पिछले पेज में बताया, बिफोर का मतलब होता है सामने, बिफोर का मतलब पहले और सामने दोनों होता है। स्पोक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पोक है तो बोला। योर मैजेस्टी, महाराज, हियर इज माई गिफ्ट, ये मेरा उपहार है। एंड, और, एक्सटेंडेड द बर्ड, और चिड़िया को आगे किया, टूवर्ड्स द किंग, राजा की ओर, और उसने उस चिड़िया को, उस पक्षी को राजा की ओर बढ़ाया। एक्सटेंडेड का मतलब यहाँ पर होगा बढ़ाया। एज द किंग, जैसे ही राजा ने, एक्सटेंडेड हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाया, द पिजन फ्ल्यू ऑफ, कबूतर उड़ गया। फ्ल्यू ऑफ का मतलब है उड़ गया, उड़ गया। पिजन, कबूतर। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू हैव पास्ड, तुमने पास कर लिया है, द फर्स्ट टेस्ट, पहली परीक्षा को, तुमने पहली परीक्षा को पास कर लिया है। देन, फिर, द किंग गेव हिम, राजा ने उसे दिया, अ स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा, ऑफ थ्रेड, धागे का, एंड डिमांडेड, और मांग की। राजा ने उसे एक छोटे से धागे का टुकड़ा दिया और उसे मांग की। डिमांड का मतलब होता है मांग, डिमांडेड है तो मांग की। थ्रेड का मतलब होता है धागा। अ स्मॉल पीस, छोटा सा टुकड़ा। टेक इट, इसे लो, एंड गेट मी अ कुशन, और मुझे एक कुशन दे देना, मेड आउट ऑफ इट, इससे बनाकर मुझे एक कुशन दे देना। कुशन का मतलब यहाँ पर हम तकिया कह सकते हैं। ठीक, ऐसे तो तकिए की इंग्लिश पिलो होती है, लेकिन हम यहाँ इसे कुशन, तकिए के रूप में यूज कर सकते हैं। मेड आउट ऑफ इट, इससे बनाकर। लीजा टूक द थ्रेड, लीजा ने धागा लिया, एंड वेंट अवे, और चला गया, सेइंग, कहता हुआ। लीजा ने धागा लिया और ये कहता हुआ चला गया। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। कोटियर्स गिगल्ड, दरबारी हंसे, एज दे थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा, दैट की लीजा वॉज एन इडियट, कि लीजा कोई बेवकूफ़ है। दरबारी उस पर हंसे और उन्होंने सोचा कि लीजा बेवकूफ़ है। गिगल का मतलब होता है दबी हंसी, हंसना, तो हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं हंसना। थॉट, सोचा, लीजा इडियट, बेवकूफ। बट, लेकिन, इन द इवनिंग, शाम को,
लीजा सेंट अ स्ट्रॉ, लीजा ने एक स्ट्रॉ भेजा यानी एक छोटी सी डंडी भेजी, टू द किंग, राजा को, थ्रू वन ऑफ द सर्वेंट्स, उसके किसी नौकर से, विथ अ रिस्पेक्ट, आदर के साथ। लीजा ने राजा को एक डंडी भेजी, स्ट्रॉ का मतलब यहाँ पर होगा डंडी, सेंट का मतलब है भेजी, थ्रू वन ऑफ द सर्वेंट्स, किसी एक नौकर से, विथ अ रिक्वेस्ट, विनती कर कर या फिर सम्मान से कहकर, प्लीज गेट मी, कृपया मुझे दे दीजिए, अ हैंडलूम, एक हैंडलूम, मेड आउट ऑफ इट, इससे बनाकर, बाई मिडनाइट, आधी रात तक, कृपया मुझे इस डंडी से बनाकर एक हैंडलूम आधी रात तक दे दीजिए। आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, द कुशन, उस तकिए को, टुमारो, कल, मैं उस तकिए को कल लाऊंगा। लीजा हैड आउटविटेड द किंग, लीजा ने बुद्धि से राजा को हरा दिया था। आउटविटेड का मतलब होता है बुद्धि से हराना यानी अपनी समझदारी से हराना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग सेंट, राजा ने भेजा, टू लीजा, लीजा को, सम फ्लावर सीड्स, कुछ फूलों के बीज, एंड आस्क्ड हिम टू, और उससे कहा, ब्रिंग, लाने के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों के पौधे, ग्रोन, उगे हुए, आउट ऑफ द सीड्स, बीजों से, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। राजा ने लीजा को कुछ फूलों के बीज भेजे और उससे कहा कि कल इन बीजों से पौधे उगाकर लाना। लीजा सेंट टू एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लीजा ने 2 खाली कागज के डिब्बे भेजे। सेंट का मतलब है भेजे, एम्प्टी खाली, कार्डबोर्ड बॉक्सेस कागज के डिब्बे, थ्रू द सेम मैसेंजर, उसी संदेश वाहक से यानी उसी मैसेंजर से, उसी मैसेज देने वाले से, विथ अ रिक्वेस्ट, एक अनुरोध के साथ या फिर एक विनती के साथ। योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, प्लीज़, कृपया, सप्लाई मी, मुझे दे दीजिए, सम सनशाइन, कुछ धूप, एंड रेन, और बारिश, कृपया मुझे कुछ धूप और बारिश दे दीजिए, इन दीज बॉक्सेस, इन डिब्बों में, इन डिब्बों में मुझे कुछ धूप और कुछ पानी यानी बारिश दे दीजिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पर्सन का मतलब होता है आदमी, अ पुअर पर्सन है एक गरीब आदमी। द किंग, राजा, मिनिस्टर्स एंड कोटियर्स, मंत्री और दरबारी, वर वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश हुए, विथ द क्लेवरनेस ऑफ लीजा, लीजा की चालाकी से। क्लेवरनेस का मतलब होता है चालाकी। प्लीज्ड, खुश हुए, खुश हुए। किंग, राजा, मिनिस्टर्स, मंत्री, कोटियर्स, दरबारी। द मिनिस्टर आस्क्ड, मंत्री ने पूछा, द किंग, राजा से, टू गिव अ जॉब, उसे कोई काम देने के लिए, टू लीजा, लीजा को। मंत्री ने राजा से लीजा को कोई काम देने के लिए कहा। बट लेकिन, द किंग वॉज डिटरमिन्ड, लेकिन राजा दृढ़ प्रतिज्ञ थे यानी उन्होंने निश्चय कर लिया था, टू फॉक्स लीजा, लीजा को हराने में। यहाँ पर फॉक्स का मतलब है उससे ज़्यादा चतुर साबित होने में या फिर उसको दिमाग से हराने में। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, ऑफ पुटिंग लीजा, लीजा के सामने रखने का, थ्रू वन मोर इंटेलिजेंस टेस्ट, एक और समझदारी की परीक्षा के लिए। राजा ने लीजा से एक और समझदारी की परीक्षा लेने की सोची। बिफोर गिविंग हिम अ गुड जॉब, उसे कोई अच्छी जॉब, उसे कोई अच्छा काम देने से पहले। ही सेंट अ मैसेज, उसने एक संदेश भेजा यानी राजा ने भेजा, टू लीजा, लीजा को, राजा ने लीजा को एक संदेश भेजा, एक मैसेज भेजा। द किंग वॉन्ट्स यू, राजा चाहते हैं कि तुम, टू कम, आओ, टू द
कोर्ट दरबार में, टुमारो कल। राजा चाहते हैं कि कल तुम दरबार में आओ। बट डोंट कम लेकिन मत आना, ऑन फुट पैदल, और हॉर्स बैक या घोड़े की पीठ पर, लेकिन ना ही पैदल आना और ना ही घोड़े की पीठ पर। एंड यू शुडंट बी वियरिंग, तुम्हें नहीं पहने रहना चाहिए, एनी क्लोथ्स, कोई भी कपड़ा, और तुम्हें कोई भी कपड़ा नहीं पहने हुए होना चाहिए। नीदर शुड यू बी नेकेड, और तुम्हें नंगा भी नहीं होना है। नेकेड का मतलब होता है नंगा या फिर बिन कपड़ों के, तुम्हें बिन कपड़ों के भी नहीं होना है। ऐसा राजा ने एक मैसेज लीजा को भेजा। द कोर्टियर्स, दरबारी, वर टेकन अबैक, आश्चर्यचकित हो गए। दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। टेक अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। यहाँ पर वर टेकन अबैक है तो आश्चर्यचकित हो गए। मेनी थॉट, बहुतों ने सोचा, दैट की लीजा वुड गिव अप, लीजा हार मान लेगा, एंड गो अवे, और चला जाएगा, ड्यूरिंग द नाइट, रात में। बहुतों ने सोचा कि लीजा हार मान लेगा और रात में चला जाएगा। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ने, थॉट दैट, सोचा कि, द किंग वॉन्टेड टू डिनाई, राजा इनकार कर देना चाहते हैं, लीजा को, अ जॉब, कोई जॉब, राजा लीजा को कोई भी जॉब देने से इनकार कर देना चाहते हैं। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, किसी कारण से राजा लीजा को जॉब देने से इनकार कर देना चाहते हैं। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करना। बट लेकिन, टू द सरप्राइज, आश्चर्य से, ऑफ अदर्स, दूसरों के, लेकिन दूसरों को आश्चर्य हुआ या फिर वो दूसरे आश्चर्यचकित हुए। लीजा केम, लीजा आया, टू द कोर्ट, दरबार में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, लीजा अगले दिन दरबार में आया। ही हैड कम, वह आया था, ऑन द बैक ऑफ अ बिग टर्टल, एक बड़े से कछुए की पीठ पर। ऑन द बैक ऑफ का मतलब है की पीठ पर, की पीठ पर, बिग बड़ा, टर्टल कछुआ, वह एक बड़े कछुए की पीठ पर बैठकर आया। एंड, और, ही हैड रैप्ड, उसने लपेट रखा था, हिमसेल्फ, खुद को, नाइसली, अच्छे से, उसने खुद को अच्छे से लपेट रखा था, विथ अ फिशरमैन्स नेट, किसी मछुआरे के जाल से, मछुआरे के जाल से उसने खुद को अच्छे से लपेट रखा था। नाइसली का मतलब है अच्छे से, अच्छे से। हैड रैप्ड है तो लपेट रखा था, लपेट रखा था, हिमसेल्फ, खुद को। लीजा पेड ओबेसेंस, लीजा ने सम्मान प्रकट किया, टू द किंग, राजा को, लीजा ने राजा को सम्मान प्रकट किया। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया या फिर राजा ने मान लिया। लीजा, यू आर इंटेलिजेंट इंडीड, तुम सच में समझदार हो। इंडीड का मतलब होता है सच में, सच में या फिर वास्तव में, इंटेलिजेंट समझदार। योर विट, तुम्हारी बुद्धि या फिर तुम्हारा दिमाग, हैज़ सरप्राइज्ड एवरीवन, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। हियर, यहाँ पर, तुम्हारी बुद्धि ने यहाँ पर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। विट का मतलब होता है बुद्धि। वेल, ठीक है, आई अपॉइंट यू, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ, माई पर्सनल एडवाइज़र, अपना पर्सनल सलाहकार, मैं तुम्हें अपना व्यक्तिगत सलाहकार अपॉइंट करता हूँ या फिर मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। इन द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर, मिनिस्टर के रैंक का। फ्रॉम दिस मोमेंट, इसी क्षण, यानी इसी क्षण मैं तुम्हें मिनिस्टर के रैंक का अपना पर्सनल एडवाइज़र तुम्हें नियुक्त करता हूँ। ऑल द पीपल, सभी लोग, हेल्ड, स्वागत किया, वाइज लीजा, समझदार लीजा का, एंड एडमायर्ड हिज इंटेलिजेंस, और उसकी समझदारी की तारीफ की। सभी ने लीजा का स्वागत किया और उसकी समझदारी की प्रशंसा की। हेल्ड का मतलब है स्वागत किया, स्वागत किया।
एडमायर्ड का मतलब है प्रशंसा की, तारीफ की, हिज इंटेलिजेंस उसकी समझदारी की। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा वर्ड आपको नया लगा जिसे आपने सीखा उसे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।